मख्फी हैं अभी दिरहम दिनार हमारे, नाकाम हुए मिफ्ता और डार हमारे। डॉलर गिरा रहे थे कि आटा भी उड़ गया, कर कुछ नहीं पाए तजर्बाकार हमारे। करेंसी है गिरती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या बात है, क्या तौबा तौबा, क्या हुआ? ये आपने क्या किया हुआ अपने साथ? सर मुछा रख लिया अकरम भाई ने। मैं मुछा कदों रखिया कहता यार मैं शीशे दो तीन बार वेखिया, मैनू मुंह नहीं गोडा लगता सी। माशाल्लाह इंग्लैंड से वापस आए हैं सर। अच्छा जी। आपने वेलकम कहा ही नहीं। वेलकम जी वेलकम। वहां पर 5-5 पाउंड बच्चों को दे के कह रहे थे मुझे अनिल कपूर कहो। अकरम साहब आपके वाकई इंग्लैंड गए हुए थे? जी। अच्छा, इसलिए वहां पे इतनी ठंड पड़ रही है। लेकिन बड़े अकरम भाई ने मुछा रख के भी पछता रहे, परेशान बैठे अच्छा, मुछा रख के। क्यों? मैं क्या की होया? कहते यार राती मेरी मुछा च भी जुआ पै गई। एयर होस्टेस ने बड़ा सर शर्मसार किया। क्यों? वो जब खाना देने आई तो उसको देखा कहने लगी इस मुंह ते मुछा। मुछा रख के घर गए ने ते बच्चे इन्हां नूं वेख के कहंदे अब्बू फिर रक्षा चलाना शुरू करता। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब चौधरी मुनीबुल हक। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस अरसला सिद्दीकी। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह दोनों ही मेहमान मॉडल ही लग रहे हैं सर। वाह सियासतदानी मान से आप नहीं लग रहे, बस इतना सॉफ्ट फेस है कितने आपका। प्यारे लग रहे हैं आप लोग, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा नहीं, ये अभी आप नई नई आई हैं तो लाइटें आंखों में पड़ रही हैं आपको। आज सारा प्रोग्राम झूठ तो ही शुरू हो गया। शेर सुनाइए कोई यार। मुनीबुल हक उकाड़ा से PMLN के MPA, वाह। और इनके पहलू में जो अरसला सिद्दीकी बैठी हैं, नगीना है ये शोबिस की। सियासत और अदाकारी ये दोनों एक ही फन है, सियासत भी है शोबिस भी। अरे वाह, क्या बात। धक्के निरे धक्के नहीं ने, हाय 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 हाय। जज्बे हाली थके नहीं ने। ओहो ही चार कू हाकम ने बस, हाय ओहो ही चार कू हाकम ने बस, यानी लोग अक्के नहीं ने। मैंने चीजें रखनी है मुझे मेज दें। मैंने कुछ लिखना है मुझे पेज दें। पेज दे। मेरे दिल में अक्सर दर्द रहती है चोई साहब, अच्छा मुझे यूके मियां साहब के पास भेज दें। पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या बात है, जब उनका दिल चाह रहा तो मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, आप भेजने वाले बने, ये तो गलत बात है। वैसे ने बिल्कुल भेज देते हैं। उन्होंने बचियां दवाइयां अपने मेनू खवा देना आगे। नहीं मगर देखिए, ख्वाहिश तो पूरी करें ना उनकी। जी बिल्कुल इन्हें भेजते हैं जी। ये बड़े हिडन सपोर्टर हैं आपके। इनको बिल्कुल भेजते हैं जी। उन्हें बुलाया सी, आप नहीं सी गए, मैं गवाह हूं इस गल। यकीन करो। अच्छा, तू ऐसे कटिंग ना चला गया। पर सुनते सुनते अरसा हो गया है, मियाँ साहब आएंगे कब? इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली होने वाली है वो। मेरे बच्चे ने उन तेनों क्या करना, पापा मियां साहब आए कि नहीं आए? मगर वैसे आपका चक्कर लगा जी। इंग्लैंड? मैं लास्ट वीक मिल के आया हूँ मियां साहब। लास्ट वीक ही आप मिलकर? अच्छा, आप तो अभी ताजा ताजा तंदूर से निकले हैं। लास्ट वीक ही इतनी ठंड के अंदर आप मियां साहब को मिल लिए? जी बिल्कुल। ओए होए, तो कैसे लगा फिर आपको? बहुत अच्छा लगा, लीडर से मिलकर बहुत खुशी हुई। मियां साहब के हौसले बड़े बुलंद हैं और इंशाल्लाह अब तैयारी है जल्द। तो पैगाम वगैरह दिया मियां साहब ने आपको? मियां साहब ने बस कहा है कि इंशाल्लाह तैयारी करें, आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये तो देखें, फ्रेश फ्रॉम द फाउंटेन जिसे कहते हैं, वो वाला व्यू है आपको बिल्कुल मिला अभी। बिल्कुल बिल्कुल। मियां साहब ने हाथ नहीं मिलाया, ठंड ही बड़ी सी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ मिल के आ रहे हैं जिन्हां दी वफादारी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, इमरान खान नू नहीं। ये तो बहुत गलत बात अच्छा, है। ऐसा कौन करता है? मतलब ऐसा कौन करता है? इमरान खान को आपने ऐसे बोल दिया, मतलब हाय, हाय, आई लव यू इमरान खान।
दूसरी पार्टी यानी कि आप तो लगता है इमरान खान साहब की सपोर्टर निकल आई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। मतलब मैं चाहती हूँ, पूरे दिल से चाहती हूँ, वो एक बड़े अच्छे इंसान है। हाँ। और ये हम सब जानते हैं, बट बस पता नहीं क्या हो रहा है। और आपने कहा जब आई लव यू इमरान खान तो मैं आई लव हिम, आई लव मैं हिम, सोच मुझे रहा था कि- बेइंतहा पसंद है वो। बेइंतहा। दिल से। मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ उस इंसान की। इन तक अभी Literally. शौर की जो है ना वो मंजिलें होए, दूर होए, हैं, होए। जल्दी ये शौर की मंजिलें तय कर लेगी तो ये आई लव यू इमरान खान नहीं नवाज शरीफ कह रही होंगी। अच्छा नहीं वो खास देखे कह रही है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अभी ना उनका लव चेंज करें। अभी वक्त लगेगा इन्हें, अभी चीजें मगर देखें। अभी जो वक्त है हमें तो उस पर रहना है ना। तो आप ये बताएं कि आप खान साहब की सपोर्टर, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है ये। अभी मैं पिछले शो में बहुत सारी बातें करके आई थी इन्हीं चीज़ों के लिए, मतलब लेकिन इतना मुझे उस पर ट्रॉल किया सबने और इतना ज़्यादा घसीटा गया सोशल मीडिया पे कि आपने क्यों बोला, आपने ऐसा बोल दिया, आपने उनको ये बोल दिया। तो अब तो मैं डरती हूँ कुछ बोलने से। आपने किनको बोल दिया? मैंने की थी इन्हीं पॉलिटिशियंस पे बात की थी थोड़ी। और अभी आप डरती हैं कि आई लव यू बोल दिया, अभी भी नहीं, डरती हैं? उनके लिए नहीं डरती, मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं जिनको पसंद करती हूँ मैंने उनको बोला, बट जो मुझे नहीं पसंद उनके खिलाफ मैं बोल के आई थी और उसके बाद मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। ऐसे कौन से लीडर थे जिनको आपने कह दिया? बस मैंने कह दिया था। अच्छा इशारे में कर रही हैं क्या? नून लीग वालों के आपने खिलाफ बोला था तो क्या उनके सपोर्टर्स ने पेट्रोल किया आपको? बिल्कुल किया। तो खैर है उसमें क्या है? खैर होती है, कुछ नहीं होता। ट्रोल तो वो किसी चीज पे भी कर सकते है हैं ना? तो कोई जरूरी नहीं कि सपोर्टर्स ही कर रहे हो, कोई भी बात हो सकती है। ट्रोलिंग से ना डरा करें, है ना? आप खुल के बोले जो आपने बोलना है। नहीं बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि इमरान खान आ जाए, अल्लाह करे मियां साहब आ जाए। इमरान खान साहब तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। वापस आ जाए ना। आप वापस देखें ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वापस किधर आ जाए? वो यहीं पे हमारे हैं। मुल्क में, क्या हो रहा है मुझे ये बताएं ना आप लोग। क्या चल रहा है, मतलब किस तरफ जा रही है हमारी हुकूमत? हमें क्या दिया, क्या दिया इतने दिया? सालों बताएं में? जी, क्या दिया? अच्छा दिया तो हमें किसी भी हुक्मरान ने कुछ कुछ नहीं है। दिया ऐसा ही हमें। है, ठीक लेकिन है। एटलीस्ट जो इतने सारे बुरे लोग हैं उनसे तो एक बेहतर है ना वो। आए ये वैसे मुनीर साहब ये एक जनरल क्रिटिसिज्म होता है जब भी आप लोगों पर होता है, तो ये इस किस्म की ही एक स्टेटमेंट हमें मिलती है कि इट्स ऑलवेज द अच्छा, डोंट कंपैरिजन। टेक इट पर्सनल प्लीज। नो पर्सनल नहीं, अब तो वो आदी हो चुके हुए हैं। तो मुनीर भाई ये बड़ा एक हमेशा एक इट्स ऑलवेज इसी किस्म के इर्द गिर्द ही कोई स्टेटमेंट मैं कह रहा था मिलती है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे इसका आप? असल में इन्हें शायद अभी पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं है, इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें देखी नहीं हुई हैं। मेरा एक ही सवाल है इमरान खान और पूरी पीटीआई से कि उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल में इस मुल्क को क्या दिया? हमारे प्रोजेक्ट बोलते हैं, हमारे कारनामे नजर आते हैं। आप मोटरवे देख लें, नहीं, आप लाहौर की आपके- डेवलपमेंट देख वैसे लें, एक कारनामे बोल रहे हैं आपके आजकल बहुत मिफ्ता इस्माइल साहब। वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन तो वो उनका राय फाइनेंस है। मिनिस्टर थे हमारे, वो एक्स मिनिस्टर हैं वो। एक्स मिनिस्टर जो थे हमारे, वो बोल रहे हैं आपके ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। उनकी पर्सनल राय है। देखें हर इंसान की अपनी राय होती है, वो अपनी राय दे रहे हैं, उनका हक है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, आप कह रहे थे प्रोजेक्ट, से मैंने कहा एक प्रोजेक्ट ये भी था। मैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात कर अच्छा रहा ये हूँ। वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो सका। अच्छा बोल दे तो डार साहब नाल दे बंदे कह रहे हैं मेरी वजह तो बोल रहे हैं। मगर देखिए एक कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स होती है मुझे लगता है उन्हीं भाई। एक तो ये कि जो इनके 4 साल को क्रिटिसिज्म होता है उसमें एक तो 2 साल कोविड के हैं। जी। तो वो जो भी फाइट हुई कोविड के साथ, आई थिंक बड़ा एक लकीली कह लें या बड़ा कमेंडेबल रहा। अब जो भी उसकी वजूहात जो भी रही कि वो किस वजह से कमेंडेबल रहा एक और बात है। जीडीपी फरवरी मार्च के अंदर एक बहुत बेहतर जगह पे था जहां पे इस वक्त है। तो इस ये 2 फैक्ट्स तो एक इनके हैं। अब आप प्रोजेक्ट्स अगर मुझे जाएंगे कि मोटरवे गिनवाऊं या वो गिनवाऊं, वो एक सेपरेट डिबेट चल पड़ेगी। हम बहुत, मैंने मेरे को 2 बड़ी मोटी मोटी बातें बताई कि अगर वो इनको नहीं याद होंगी, मैंने कहा मैं ही बता देता हूं कि ये अब उससे आगे बताएं कि इस वक्त जो हालात हैं ये तो एक रिडिकुलसली एक जिसे कहते हैं खराब हालात हो चुके हुए हैं फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली। जो आपने 2 साल की बात की कि कोविड की जो बात है वो छोड़ दें, उसके अलावा चलें ठीक है वो निकल गए। इकॉनमी के जो फिगर्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे फेक हैं। आप इंटरनेशनल रेटिंग को देखें। नहीं तो और जब international हम sites- गवर्नमेंट, जब मियां साहब गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, जीडीपी उस वक्त देखें और उसके बाद जब खान साहब गवर्नमेंट में आए उस वक्त देखें, और जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो सारा काम रगूनियत पे होता रहा है। नहीं मगर काम कहीं ना कहीं तो होता रहा है। जो जीडीपी देखे सिर्फ इनका नहीं नंबर दिया हुआ ये था, वो नंबर एक बाहर से भी एक्नॉलेज हुआ, यहाँ भी हमारी कमेटीज ने वो नंबर दिया। और आपको पता है मार्च के अंदर उस नंबर में बहुत बहस भी हुई थी। उसकी वजह यह थी कि आपने डॉलर की प्राइस जो है वो गिरा दी और आपकी एक्सपोर्ट जो थी, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं बार बार, वो बढ़ गई। एक सिंपल सी बात है। लेकिन उससे रिसेशन कितना आया, उससे आपकी चीजों की जो प्राइस है, महंगाई जो बढ़ने की वजह है,
वो सारी वही है। मगर वो तो अभी भी रिसेशन तो अभी भी एक स्काई रॉकेट कर चुका हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड जो हाइट पे 4 है। साल का गंद है वो 6 माह में तो नहीं अच्छा, साफ हो ये भी सकता। एक बड़ा मसला है ना कि 2018 में खान साहब आए तो इन्होंने आके कहा कि जी ये नून लीग वाले सारे खजाने खाली कर गए। हमें खान याद है साहब को जो पाकिस्तान मिला है वो पाकिस्तान आज से पहले किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला था। जब हमने 2013 में गवर्नमेंट ली है, आपको याद होगा कि 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 2 साल में 3 साल में पाकिस्तान लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा। हमने करके दिखाई। खान साहब जब गवर्नमेंट में आए उस वक्त कौन सा ऐसा नेशनल क्राइसिस चल रहा था जो उन्होंने फेस किया है? पहले इतना क्राइसिस उस वक्त था, मुझे याद है पहली स्पीच से शुरू हुए थे, खान साहब के खजाने खाली करके चले गए, फिर खान डॉलर साहब की- ऊपर जाना वो- शुरू वो हुआ। खान साहब की स्पीच थी ना जो उन्होंने याद की हुई है, जो 20 साल से दोहराई जा रहे हैं, वहां पे ये बात। लेकिन अच्छा। ऐसा हकीकत में तो नहीं था ना। आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप खुद ये चीजों को सारे देख भी हैं, सकते नहीं मैं अकेला क्यों मारा जाऊं, आप लोग ही बोले। बताएं बताएं, अभी तो सारे बड़े तालियां बजा रहे थे। कैसे थे हालात खान साहब के दौर में? ओए होए, बहुत अच्छे से इनका क्या करना है। बात इसी है, से हम दावा कर लें सिर्फ 2 लोग बोले हैं बहुत अच्छे। क्या मतलब चुप बैठे सी तुसी ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ देखिए ये सारी क्लैपिंग जो है ये नवाज शरीफ के लिए हुई है। खान साहब की ये जो 2 लोग बोले थैंक यू मुनीब भाई आप तो बिल्कुल इस वक्त मिनिस्टर बनने के उसके अंदर जिस तरह आप लोगों ने डिफाइन किया है इनको, मैं कहता हूँ कमाल इंटरप्रिटेशन थी। मगर मैडम ये बताएं वैसे खान साहब के साथ ऐसा हुआ क्यों? अच्छा मैं सच बताऊं तो सच ये है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ, मैं नहीं, और तो मैं किसी को इमरान नहीं खान साहब को जानती। ही पूछ रहा हूँ। सबसे बुरी बात पता है क्या है? वो ये कि आजकल जिसको देखो वो बोलता है इमरान खान ने क्या किया, आप ये बता दें। अरे अच्छा ठीक है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कुछ गलत भी तो नहीं किया ना। अच्छा ये अच्छी लॉजिक है कि खजाने की तबाही हो गई, हर चीज की तबाही हो गई और किया कुछ नहीं। अच्छा भी नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, इसलिए वो बहुत अच्छा है। उनकी टीम अच्छा वैसे आपकी मुझे टीम लगता अच्छी है नहीं होगी। मोहतरमा कि आपका पॉलिटिक्स का बहुत तजर्बा है। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जिस तरह वो लेकिन- डिफेंड कर रही है इस तरह लगता है कि उन्होंने कोई 20-25 साल पॉलिटिक्स में लेकिन गुजारे हुए इमरान हैं। खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये एवरीबॉडी नोज दैट। मुझे वाकई नहीं नॉलेज, ये किसी पॉलिटिशियन को मैं ये नहीं वैसे जानती। गलत हो क्या रहा है? अच्छा अब मैं ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं मैं ना बात करूं, ठीक है कोई बात नहीं। ले, हम तो आपसे पूछ रहे, मौका दे रहे हैं आपको, क्या बताएं? कितना कितना गलत हो गया। अभी उनको गोलियां लगी, उस पे कितने ज्यादा लोगों ने कितनी अजीब अजीब बातें की कि ये तो जानबूझ के करवाया गया। उन्होंने वीडियो डाली, कितने अफसोस की बात है कि उन्होंने वीडियो डाली कि ये देखें। आप बताएं कौन लोग हैं जैसा करते जो बस नहीं? है ये कुछ लोग हैं ये। कौन लोग हैं? कुछ आप खुल के बोले। आप ये बताएं, आपने वोट कास्ट किया था खान साहब को? बिल्कुल 2008 पूरे घर से दिलवाया था। पूरे घर से दिलवाया पूरे था? घर से दिलवाया था। अच्छा वो बाकी सारे कन्विंस भी थे, आपने जबरदस्ती डलवा नहीं दिया? नहीं सब कन्विंस। सब कन्विंस थे। और कराची में आई बिलीव आपका वोट होगा। हाँ और आपके वहां से कौन एमएनए आपको याद है कौन थे? या मुझे सिर्फ कुछ, आपने कुछ बस नहीं, मैंने कहा मैं सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ। अच्छा सिर्फ आप इमरान खान साहब को जानती, उस्मान बुज़ार साहब का नहीं पता? मजाक वाली बात मैं एक मजाक रात में आज बताती हूँ आप लोगों को, आपके पूछने से पहले ही। सॉरी, मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं आइसक्रीम लेने के लिए गई थी। मेरी बड़ी आदत है, मैं फैमिली में ना सबको बिठाकर, आप लोग बैठे मैं बड़ी बन के ना मैं लेके आ रही हूँ। मैं आइसक्रीम लेने के लिए गई और एक आंटी पीछे से ना भागती हुई आई और मेरे पास आई, आकर कहती हैं यार मैंने तुम्हें देखा था, तुमने उसका घर बर्बाद कर दिया, कितना गंदा काम किया था बेटा तुमने। मतलब मैंने कहा आंटी कैरेक्टर था वो, कितना मुझे बुरा 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 बोला। उसके बाद बोलने के बाद ना मुझसे कहती हैं पिक्चर ले लूं तुम्हारे साथ? मैंने कहा जी जी बिल्कुल ले लें। पिक्चर ली उन्होंने और फिर मुझे कहती हैं बेटा नाम बताना अपना। कहने को तो वो मेरा कहा मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। जैसे आप पीटीआई की हैं माशाल्लाह, इमरान खान साहब मोहब्बत करती हैं, तो अगर घर वालों ने कहा कि जी कोई नून लीग का रिश्ता आया तो शादी करनी है, तो क्या कहेंगी? मुझे पता था ये आने वाला है, ये आने वाला है। रिश्ता के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, आते रहते हैं वैसे ही जाते रहते हैं। मैं सबको नहीं भेजती अगर हूँ। नून लीग का आया कोई तो नून लीग का आया तो नहीं, शादी तो अभी फिलहाल करनी ही नहीं है ना। नहीं मसलन होता ना कि अगर जब भी ज़हन बना तब नून लीग का कोई रिश्ता आया नहीं नहीं,
पीटीआई। नहीं पीट अच्छा अर्सला, अगर नून लीग का आपको रिश्ता आए और वो कहे कि अगर आप हाँ कर देंगी तो वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आप हाँ कर देंगी? तब भी नहीं, मतलब मैं पीटीआई कैसे, मतलब एडी शादी सोनी है। कुड़ी लोटे ना ब्याह करेगी। अच्छा जी, अभी ज़ेन नहीं आपका, तो कब ज़ेन है ये तो बता दें। हाँ आप, मुझे लगता है कि शादी करने के लिए इंसान का बच्चा भी होना चाहिए ना कोई। अब अगर कहेंगे हमारे पास हर किस्म का रिश्ता है, आप टेंशन न लें आप। नहीं ये बड़ा एक मुझे कैसा लगता होना है चाहिए कि sex? कैसा होना चाहिए आपको लगता है वाकई के, मतलब जैसा हम इमेजिन करते हैं सोचते हैं वैसा वाकई मिल जाता है? मेरे ख्याल से बहुत रेयर होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट होता है। नहीं, जरूरी नहीं है मुझे कि लगता है डिफरेंट कि हो, हाँ बिल्कुल वैसा भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ एग्जैक्टली और फिर सम टाइम लाइफ में ऐसा भी होता है ना कि आप सोच कुछ रहे होते हो कि लाइफ में ये करना है, ऐसा इंसान चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कहूंगी लॉयल मिल जाए, केयरिंग हो, लविंग हो, तो ये सब झूठी बातें, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है। तो बस इंसान का बच्चा मिल जाए इतना ही काफी है। अगर इमरान खान साहब कंटेनर पे गए अर्सला किसी से शादी कर लो तो कर लेंगे? क्यों भाई? मोहम्मद भी बोल गए नहीं भाई, ये एक शादी और है बात है, वो एक और बात है। तुम तो पकड़ के इमरान खान साहब के पीछे ये पड़ आप गए हो। देखें ना देखें आप ये। नहीं नहीं, मैं तो कब से देख रहा हूँ, वो आप देखें। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बंदा जो सोचदा वो मिलदा नहीं है ना, है ना? हाँ, आप मैं एक मानते हैं दफा ना? सोचा मैंने नहीं मिला, मैं फिर 3-4 दफा सोच लिया। लेकिन फिर भी कैसी सोच है ये तो उन्होंने थोड़ा छोड़ दी हुई है सोच, मैंने मुझे लगता छोड़ है। दिया है, सोचना ही छोड़ दिया, उन्होंने अल्लाह कहा पे जो भी छोड़ हो, दिया, अब जिन्हों देखी होता ही नहीं जाएगी। पिया अल्लाह तो पे फिर छोड़ सोच- दिया। नहीं सर, देखेंगे तो सही ना कि ऐसे थोड़ी इंसान का बच्चा है जी अभी शादी तो करना। बहुत छोटी हूँ मैं, अभी तो शादी की मेरी उम्र ही नहीं है। अभी तो भी आए हैं, फीडर गाड़ी में पड़ा है अभी तो। लेकिन आप क्या कहना चाह रही थी, क्या पूछना चाह रही थी? मेरा सर से सवाल था सर, अभी रिसेंटली सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि एक अच्छी खासी परसेंटेज हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स की अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है, और इसके रीज़न है पोर इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। तो सर हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो सर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हमारी यूथ को यहाँ पे पाकिस्तान में एक करियर सिक्योरिटी हो रादर देन गोइंग अब्रॉड? ये पूरी दुनिया का मसला है। मैं भी पिछले हफ्ते जर्मनी था, जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। जर्मन मेंबर पार्लियामेंट से हमारी मुलाकात हुई तो वो थोड़ी देर बाद ये कहने लगा कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी कि जर्मन एमपी ये कह रहा है कि उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने उससे पूछा ये तो थर्ड वर्ल्ड का मसला है। उसने कहा हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं जो R&D में आगे जाना चाहते हैं, जो अपने कैरियर्स में मतलब कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है अमेरिका। इसी तरह जो थर्ड वर्ल्ड है इसका ये प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं और उसका मैं ये देखता हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि वो जाके पीछे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, रेमिटेंस आती है और कंट्री जो है वो जिस तरह फिलीपीन है उसकी एग्जांपल है कि वो लेबर जो हाउस हेल्प है उसको सप्लाई करके पूरी दुनिया से रेमिटेंस का मगर इसके अंदर एक ये भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है ना कि आप एक तरह से रेमिटेंसेस के सूरत में तो हेल्प कर लेंगे, बट एज फार एज योर ओन कंट्री इज कंसर्न, अगर वो ये तो खैर फिलीपींस वाली तो बिल्कुल एक और टेयर की बात करें, मगर अगर आपका एक PhD है, कोई आपके स्कॉलर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आपका एक इंटेलेक्चुअली या जो आपको यहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ा सकता था वो तो आप मिस आउट कर गए ना, ऑल दो पैसे भिजवा रहा होगा घर। जहाँ पे इंसानों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जर्मनी यूरोप की नंबर 1 इकॉनमी है। Exactly. वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट ये बात कह रहा है हाँ, कि which हमारा is, ब्रेन ड्रेन। वो तो क्या ये तो इंसानों को जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब उनका कोई IQ लेवल नहीं है या वो प्रोफेशनल्स नहीं है। ये तो अपना अपना चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने मगर शौक से जाते हैं। एक टेंडेंसी जो हमने देखी है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ गई है, और बाय द वे ये सिर्फ सर्कुलेशन इस किस्म की हुई, आप उसकी बात कर रही हैं रिसर्च की, कि उसमें इस साल वालों के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया। अगर आप देखें तो पिछले 4 साल के अंदर ही नंबर जा रहा था, और बीच में एक साल आई थिंक 2 साल पहले था जो बहुत स्पाइक अप किया हुआ था नंबर। जी बिल्कुल, तो कोविड से पहले। हाँ, तो ये बड़ा स्पाइक अप नंबर था, कोविड के अंदर रुक गया हुआ था 2 साल, फिर वो, और इस साल फिर वो ऊपर गया नंबर। इसकी वजह मुझे लगता है कि एक तो जनरली इट्स नॉट जस्ट PMLN और PTI और पीपल्स पार्टी, इट्स द कलेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो कि तीनों पार्टियों के हिस्से में आ चुका हुआ है। वो टोटल कल्चर ही हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब बन चुका हुआ है। और जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई मैंने फिर कंपैरिजन किया इंडिया के साथ। हमारा कंपैरिजन डेफिनेटली क्योंकि हमारे नेबर इंडिया है तो इंडिया के साथ ही बनता है। अगर आप उनकी रेशो देखें तो हमारे से भी ज़्यादा हाई है। पोस्ट पॉपुलेशन का एक जो, और हमारे तो जो ये बाहर लोग जा रहे हैं इसमें लेबर भी जा रही है, उनके जो लोग जा रहे हैं जब उनकी उस रेशो को निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और PhDs, उसकी रेशो सबसे हाई थी। बिल्कुल। तो ये एक रियलिटी कई बार मतलब
थोड़ी ज्यादा एवेल्युएट करनी पड़ती है अपनी, जिसे कहते हैं पार्टी इन्फ्लुएंसेस या पार्टी प्रेफरेंसेस से निकल के, कि ये मसला एक जनरली हमारा मसला है, इस मसले को एज वन पाकिस्तान एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है, चाहे वो कोई पार्टी भी हो या तीनों पार्टीज इकट्ठी ही हो या जो भी और पार्टीज हमारे यहाँ पे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? मुनीब भाई से पूछना चाह, माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं, जैसे ठाकुर साहब ने बोला तो बड़े बड़े वक्त आपने देखे होंगे, कभी ऐसा वक्त हुआ है कि किसी ने आपसे कहा मुनीब अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जहर खा के जी लूंगी? बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा वक्त, नहीं, कभी भी नहीं। कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में भी ऐसा मौका ही नहीं मैंने आने दिया। ओए कभी ओए, अच्छा जी, अच्छा नकाब पहन के फिरते थे। तो वैसे आप तो ठीक है, मगर वो अरसला को आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है उनके होया तो expression है से। क्यों अरसला आपको नहीं यकीन आ रहा? नहीं, ये सवाल मुझसे बड़ा रिलेट कर रहा था। आप इस बात पे मैंने कहा यार ये सवाल का जवाब तो मैं दूंगी। बोला था कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, नहीं 2 मरा। साल हो गए जिंदा है, मरा ही नहीं है। 2 साल की बात है ना, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जहर 2 नंबर आ रहा था। लेकिन 2 साल पहले हुआ था कोई इस तरह का जहर वहर वाला नहीं मामला? वो एक अच्छा, अब ऐसा भी होगा मतलब कर दिया ना, कैसा बता होगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रही। आप हर बार जुमला बोलने से पहले कह देती है अब ऐसा भी होगा, आगे ये आ रहा है, मुझे लगता है मैं वो सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं कभी हाँ ना, ऐसा हुआ था ना। लेकिन क्या वजह थी, वो जहर क्यों खाना ऐसा चाह रहा हुआ था? था। शादी का कह रहा था या नहीं, वो मुकाम पे कब्जा कर ले सी उन्होंने। नहीं, वो शादी का ही ना कि आप फिर मुझे अभी नाम क्या पता उसको अभी तक उम्मीद हो। बताना तो ना यार, तुम बीच में अभी दोनों घुस रहे हो, आप बताएं। भाई हुआ था ना ऐसा, मैंने बताया ना कि वो बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि तुम ना मिली तो मैं जहर खा के मर जाऊं। अच्छा मैंने कहा तो खा लो, मर जाओ। मैंने इतना वेट किया, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, अभी तक जिंदा और खुश है, बिल्कुल खुश है। आपको दुख किस बात का है नहीं, कि दुख वो किसी बात का नहीं है, मुझे बस इस बात का दुख है कि मेरी बहन ने सही बोला था, अरसला कोई किसी के बगैर नहीं मरता बेटा। ओए होए होए, इन्हें दाद देने चाहिए Thank कि you. 2 साल बाद भी इन्होंने चेक रखा हुआ है कि अभी तक वो खुश है। चलिए वैसे ही होता है। देखिए उनके साथ हुआ मामला, मगर मुनीब ने आपने कहा कि ऐसा कोई वाकया आपके साथ नहीं हुआ, बिल्कुल ना आपने मौका आने दिया जी, इसका। मैं बिल्कुल। सच बोलती हूँ, मेरा मसला ये है, पता है। नहीं नहीं, आप खुल के सच बोलें। नहीं बोल दिया, इतना ही था। अच्छा ठीक नहीं, है। कभी होता ही ना जिंदगी में मोहब्बत हो जाती, कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। नहीं होई होनी। आपके तो अरेंज साहब MPA हो गए जी, अगे MNA होना जी, सच बोलो। मेरे बड़े भाई हैं, मैं MPA पे खुश हूँ जी। अच्छा जी, मगर नहीं, अच्छा वो तुम्हारी तो खैर है, उनको फिर एक बार शौक लगा है कि अगर उनको नहीं हुई मोहब्बत तो इसमें क्या है? वैसे आपको लगता है कि मोहब्बत मतलब नहीं होती? मोहब्बत तो हो जाती है ना, मोहब्बत के बगैर तो आप इनकम्प्लीट हो। मोहब्बत तो बहुत जरूरी चीज है। अब आपको वो हुई? आपको आपके पेरेंट्स से हो, आपको आपकी फैमिली से हो, वो उस मोहब्बत का जिक्र नहीं कर रहे। कोई भी मोहब्बत हो, मोहब्बत होती है ना, वो ओ आपको वो पेरेंट्स से हो, मोहब्बत का किसी से पूछ रहा भी हूँ, बंदा सारी रानी हैंड फ्री चुमदा रहता मेरी जान। इस मोहब्बत का पूछ रहा हूँ। वो वाली जिसमें आपका डेटा खत्म हो जाता है, बिल्कुल हमें बिल्कुल जिसमें आप हुई। किसी के भी घर जाए तो वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहे होते हैं। अच्छा आप करती रही है ना? मोहब्बत बिल्कुल होती है नहीं, और मैं मुझे लगता है हर इंसान को वाईफाई होती का है। पूछ रहा हूँ। नहीं, वाईफाई लगा हुआ है मेरे घर नहीं नहीं, में। किसी और के घर जाके भी? नहीं ऐसा नहीं सबसे हुआ, पहले चलता जाके है, वाई- अच्छा चलता है वाईफाई। अच्छा अच्छा चलता है, मगर अच्छा कभी हुआ चलता है। डेटा खत्म हुआ आपका इस तरह? डेटा तो बहुत बार खत्म हो जाता है। अच्छा हाँ, फिर करा देते इतना हैं। थोड़ा क्यों करांदे? मगर नहीं, वो खैर हमें समझ आ गया कि उनका तो मामला है ना? बिल्कुल और है। मगर एक चीज है मुनीब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, जैकेट आपने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। क्या क्या ख्याल है आपका, है ना हाँ जबरदस्ती? नहीं, बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है। कलर बाहर बहुत से सूट लेके कर रहा है ना इनको, है ना? अच्छा अच्छा लगा। यूके अच्छा तो लग रहा है। ले देखिए ये आपको और भी किसी ने आज कहा है या सिर्फ इन्होंने ही कहा है? आपने कहा है? किसी खातून ने भी कहा और या नहीं? नहीं, मुझे नहीं कहा। कितनी देर होगी शादी हुई आपकी? मेरी शादी को 3 साल हो गए। माशाअल्लाह, तदे इतना डरे जे। अच्छा अच्छा, नहीं सर वो घर बचा रहे ने, नहीं दसना चाह रहे। पॉइंट क्या हुआ? नहीं मुझे कुछ याद आ गया आपको? कुछ कुछ याद याद आ गया जुकाम हो? की खांसी हो गई थी। आपको लग रहा था आगे ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा हुआ? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? सेंचुरी की इतना पानी पी रहे। जी जी। मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, मेरी स्किन का राज भी यही है। अच्छा, आज के बाद मैं भी शुरू कर दूं। मुझे अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप क्या खाती हैं और आप क्या लगाती हैं, तो कुछ नहीं है भाई, पानी पिया करें सबसे ज्यादा, डे में, नाइट में, सुबह उठकर निहार मुंह, सबसे बेस्ट। आपकी मुनीब को देख के आ रहा है। देखिए ये कौन सी बात है, अच्छी बात है, फॉलो करता है इंसान वाकई को। आप मैं वैसे सही बता आपके रही कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? बिल्कुल है। कौन? मैं तो पहले अपनी फेवरेट हूँ, उसके अलावा फहद मुस्तफा मेरे फेवरेट। अच्छा, आप फहद मुस्तफा भी आपको पसंद है अपने अलावा? फहद मुस्तफा के साथ आपने काम किया है?
नहीं, उनके प्रोडक्शन में काम किया है। अच्छा। उनके साथ नहीं किया, उनके काफी सारे ड्रामे किए। मगर वैसे आपको कोई है ख्वाहिश काम करने की? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि वो बड़े एक अजीब एरोगेंट किस्म के आदमी हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, अपनी उसमें गुमसुम रहते हैं। आई डोंट नो, आई हैव हर्ड। आप कराची रहती तो आपकी कभी इंटरेक्शन हुई उनसे? नहीं, मेरी कभी नहीं मुलाकात। अच्छा, फिर आप इस बात को जहन में रखिएगा, जब आप कभी मिलेंगी ना तो ये एमी ना आप अपनी एक्साइटमेंट में जाके उनको कह दें कि मुझे आपसे काम आपने जो बोला है वो मुझे पता था। जाहिर बात है, मैं ऐसा कुछ कैसे बोल सकती हूँ आपको पता ना हो आज। अच्छा, ये आपने सुना है फहद मुस्तफा के बारे में ये सब हाँ, ये चीजें? मैंने सुना है। क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, उनसे क्या पूछ रहे हैं? वो सारे क्या यहाँ पे टीवी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो तो बातें बहुत करते आपने हैं। फहद मुस्तफा के साथ काम किया हुआ है, आपको कैसे लगे थे? भाईजान मैं चुप हो जाना सी बोलते रहते सर। अच्छा, नहीं, मगर हो सकता है कि शायद आपके साथ वो आप बंदे हैं तो एक फ्रैंकनेस होगी, मगर मैंने सुना है कि सर ख्वातीन मैं के एक साथ बार ऐसा मेकअप करते हैं। करके भी किया था, फिर भी बोलते रहे मेरे नाम। अच्छा, नहीं, वो शायद उनको हो कि इस चेहरे के ऊपर मैं तरस खा के बोल ही लूं, मगर वैसे आप ये जहन में रखिएगा। अब मैं आपका बबल बर्स्ट नहीं करना चाह रहा था, मगर अब आपने इतना एक्साइटमेंट शो की तो इन केस यू एवर नहीं, अच्छे लगते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। है ही अच्छे। अच्छी सही है। वैसे मुझे तो सही है। इतनी लग रही है, ठीक ही है बस। नहीं, अब सच है, अब क्या है, बंदा बोल देता है। हाँ, ठीक है, सही आखिरी है। आपने कौन सा फहद मुस्तफा का काम देखा था? मूवी देखी थी उनकी। कौन सी? कायदे-आज़म। कायदे-आज़म जिंदाबाद देखी बहुत थी? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त थी, मुझे अच्छी लगी। फिल्म अच्छी थी या उसका काम अच्छा था? नहीं, फिल्म अच्छी थी, अच्छा, काम अच्छा नहीं था ना? काम भी अच्छा था। सब अच्छा था। तो कोई देख के आपको दिल में आया कि मायरा खान की जगह मैं भी करती अगर इसके साथ? नहीं यार, मायरा खान नहीं, मगर वैसे अगर मौका होता तो फहद मुस्तफा के साथ चलें, काम करने का चांस तो बिल्कुल, मिलता। क्यों नहीं, जरूर मिलता। और मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात क्या है। फिल्म में काम करने का शौक है आपको या नहीं? इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ड्रामे में ठीक है, इट्स फाइन। ड्रामे में ही अगर फहद मुस्तफा मैनेज हो जाए तो ठीक हाँ, है। ठीक है ना? फिल्म में मैं शायद फिर वो आप बता रहे हैं वो थोड़ा नहीं, वो ड्रामे में भी यही करेंगे। जो सब जो ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई बंदे पैसे लटा रहे उन्होंने मना कर दे कि ना जाया ना करो कभी। आपको कभी कहा है उन्होंने ऐसा? अच्छा, पता है मुझे ना हंसने की बीमारी है, मेरी हंसी नहीं रुकती। हमें तो पता ही नहीं चला था। चलो आंसू आ गए हंस हंस के, सॉरी। नहीं, काजल निकल नहीं, जाएगा। आप खुल के रोएं। खुशी की मुझे आंसू। इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। वाह, आई होप आप लोग को भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत, हमने आज तक कभी किसी को इस तरह रोते हुए नहीं देखा हमारी कॉमेडी पे। हम जानते थे कि थोड़ी बुरी है, लेकिन इतना नहीं पता। किधर से? कतर आप कतर किधर निकल गए? टिकट फ्री सी ना, जरदारी साहब ने टिकट लाके मैंने दी थी। क्यों? मैंने कहा नहीं जाके मैच वेख। अच्छा, वर्ल्ड कप फाइनल? जी सर, जरदारी साहब मैंने कहते पुत्र जा कतर मैच वेख। वाह। लम्हा बलम्हा खबर दे मैनू। अच्छा। मैं क्या सर टीवी ते भी ते आ जाना है। हाँ। मैंने कहते ने पुत्र डिले आउंदा है। ओ। डिले साडे कोल बर्दाश्त नहीं। सर एवें नहीं मेरे लीडर है ने जरदारी साहब। पहुंचे फिर उत्थे सिम लईए, मैसी ने पहले गोल ठोक दिता। हाँ। मैं फिर कीती कॉल, मैं क्या सर मैसी अर्जेंटीना पहला गोल इट हैज बीन तिरगड़दाम। हाँ। मैंने कहते ने लगा कि नहीं पीपल्स पार्टी दा। फिर मैसी पीपल्स पार्टी? मैं कहा मैसी सर पीपल्स पार्टी दा। कहंदा पुत्र पहला जमहूरी दौर केदा सी? पीपल्स पार्टी दा। ओ। मैं कहा सर उत्ते भुट्टो साहब नहीं सन? हाँ। कहंदे ने पुत्र भुट्टो साहब ते मेरा डाउना सन। ठीक है। उस तो बाद फिर नाल फ्रांस वाले ने मैच कर दिता। ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਗੋਲ ਇਧਰੋਂ ਹੋਵੇ ਗੋਲ ਉਧਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਧੜਾ ਧੜ ਮੈਚ ਦੇ ਮੈਚ ਤੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਲੰਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗਈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਓ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੇਖ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੀਪਿਕਾ ਕੋਡੋਪਾਉਨ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੀਪਿਕਾ ਕੋਡੋਪਾਉਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ पढ़ो खोल ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ हाँ ਉਹ ਸੱਜਣ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬਾ Yes. ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਰੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਪਸ਼ਨ वो मैं आपको बाद में बता दूंगा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਫਲਾਵਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ फल ਫਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ फॉलोअर्स ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਾਰੋ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ नहीं ਜਾਦ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ यस ਮੁਨੀਬੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ Yes. ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂ। ਸਨ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਐਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ये तो है ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਔਰ ਵਾਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ अच्छा ਕਿਤੇ बताएंगे आई हुई है, पाकिस्तान सर, आई में हुई ही आ रही है अगो मियां साहब मेरे बेस्ट लीडर आ रहे हैं कौन जाएगा एयरपोर्ट पे लैंड कौन जाएगा यार हर गल मैं दसा आइडिया भी लिया कर अवाम का सलाम जाएगा समुंदर जाएगा इंशाल्लाह अच्छा बरसात चाह रहे ने ਉਹ ਅਰਸਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ ईमान से मैंने ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ यूनान ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ यूनान का यार ऐसा कमाल फेस है मैडम आपने इसके का अलावा यूनान का और कौन सा ड्रामा देखा हुआ है मैं वो देखिया सर अर्तुगरुल गाजी वो टर्की का है अच्छा ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ओए ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਹੀ ਇਹ ਨੇ अच्छा क्या बात हो मोबाइल गिफ्ट लेना चाहना एक्सक्यूज मी मेरे जैसा जीनियस आदमी आज तक को पुलिस से नहीं आया ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अच्छा जी ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ किवें भाजी ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜੀ सर जी इजाजत है बाहर डाला खलोता है सर मैं पूरे प्रोटोकॉल ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ क्यों प्लीज आज फिर ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ओए मेहमान आएंगे वो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम एहसन है और मेरा सवाल मिस से है कि उनकी इंस्पिरेशन क्या थी एक्ट्रेस बनने में उस टाइम पे तो मुझे सज्जल काफी अच्छी उस टाइम लगती पे थी सज्जल पसंद उनकी हाँ उस टाइम पे मुझे अभी भी पसंद है लेकिन अब सबा कमर उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस होती हूँ मतलब क्या कमाल एक्टिंग करती हैं वो वाओ तो वो बिल्कुल सज्जल थी जब मैंने स्टार्ट किया था आज से कोई 3 साल पहले तो उनका कोई ड्रामा मेरा ख्याल है महमूदाबाद की मलकाएं समथिंग करके था तो आंखों से ही एक्टिंग करती हैं सज्जल तो आप लोगों को पता ही होगा तो बस उनसे बड़ा मैं इम्प्रेस नहीं होती वो थी बाकी का फेस भी यूज कर रही होती हैं हाँ नहीं वो आंखें उनकी काफी अच्छी हैं प्यारी हैं तो वो बिल्कुल मैं सज्जल से इम्प्रेस थी बट सज्जल। नाउ सबा कमर सज्जल थी और अब सबा कमर हो चुकी हुई हैं हाँ जी अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम खदीजा है और मेरा क्वेश्चन में अरसला से है मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने ड्रामास में जो है काम किया इंतकाम में अंगना में तो क्या उन कैरेक्टर्स का उनकी रियल लाइफ पे कोई इफेक्ट होता है या बस वो उसको ड्रामे की हद तक ही रखती हैं मैंने रिसेंटली शेयर भी की थी स्टोरी एक कि मेरे साथ जो हुआ था अच्छा मैं बंदिश कर रही थी बंदिश सीरियल कर रही थी तो उसमें बंदिश का आप लोगों को पता ही होगा सारा कुछ हॉरर था और बंदिश का मतलब भी पता होगा आप लोगों को जादू और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम लोग सीन कर रहे थे और सीन के दौरान ही हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं मैं नाम नहीं लूँगी उनका उनको काफ़ी आदत है रियल करने की ना कि ये भी रियल करते हैं हम वो भी रियल करते हैं तो उन्होंने रियल में सारा कुछ क्रिएट किया रूम में अगरबत्तियाँ जला दी कुछ उन्होंने यूट्यूब से निकाल के मंतर जंतर चला दिया और सारी चीज़ें तो उस दौरान सीन करवाते हुए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं कोई 15 से 20 दिन तक काम नहीं कर पाई थी और डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे कि आपको क्या हुआ है हमें नहीं पता आपने कोविड टेस्ट करवाया था नहीं फिर उसके बाद जो है वो वाकई मेरी रियल लाइफ पे उसके काफ़ी इफेक्ट्स पड़े ओके अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सैयदा दूस है मेरा क्वेश्चन सर से है सर आपकी पार्टी में कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज पाकिस्तान से होता है या फिर उनको भी लंदन जाना पड़ता है
जी मुनीब भाई। इलाज पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जिनके लिए बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना मेन बंदे लंदन जाते हैं काउंसलर एमपी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामीन तारिक है और मेरा सवाल अर्सला मैम से है। मैम, चूंकि पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरीज और एंड्स एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के ड्रामास देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? मुझे लगता है कि पहले वाकई ऐसा होता था, हमारी स्टोरीज सबकी सेम होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी काम किया इस पर और अब बहुत डिफरेंट तरह की स्टोरीज हैं और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा है कि वही सारी स्टोरीज बार बार दोहराई जा रही हैं। अब तो काफ़ी कुछ डिफरेंट दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी हम लोग रो कर गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि अगर किसी भी लो एरिया का कोई भी सिटीजन एमपीए से कोई भी शिकायत करता है तो पहले तो रिस्पांस आता नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत कर दे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कितना वक्त लगना चाहिए? बेटा इस तरह है कि जो डायरेक्ट कोई जो हमारे तक आती हैं कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व करें। इट डिपेंड्स कि वो किस किस्म की प्रॉब्लम है, किस किस्म का वो मसला है। हमारी ये कोशिश होती है जल्द से जल्द उनको वो उनका मसला हल हो। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जब आप पाकिस्तान के हालात को देखते हैं तो आपके ज़हन में क्या सोच आती है कि आप पाकिस्तान के हालात को किस तरह बेहतर करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो चीज़ बेहतर होनी चाहिए वो हेल्थ का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन रिफॉर्म होनी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी, तो 2020 खेलते हैं आपके साथ। मुनीब भाई ने पहले भी खेली हुई। अर्सला, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। मैं पहले मुनीब साहब से खेल लेता हूं ताकि यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह खेलते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। जी मुनीब साहब, किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है। हु इज इट गोइंग टू बी जिसकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब परवेज खटक। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे। सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठकर अपने साथ किसी को लेके जा सकते हैं, एक सीट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। मेरा ख्याल है आबिद शेर अली साहब को वहाँ पे छोड़ाऊंगा। आबिद शेर अली साहब वो लंदन है तो नजदीक ही पेगा। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? साद रफीक साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब को। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। तो किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम औरंगजेब साहिबा और रुखमा मरियम। टाइटैनिक तो जाना ही क्यों है जब उन्हें डूब भी जाना है, रहने ही दियो मेरा ख्याल है। उससे पहले 2-3 दिन तो है ही ना। मैं मेरा ख्याल है इनके साथ चले चलूंगा। ठीक है, गपशप होती रहेगी। स्टेट मिनिस्टर जो है वो रह गई हैं, दूसरी कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और अर्सला सदीकी। वो आपकी तरफ देख रही हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये उसकी जगह आप जनरल नॉलेज ही कर लें। ये इस किस्म का सवाल वैसे मैं कभी जनरल नॉलेज पर जाता, न जाने आप क्यों चले गए हैं। वैसे सर ये बताइए, पाकिस्तान का कौमी परचम किन्होंने बनाया था? मैंने नहीं बनाया था, कोई और करें। तो वापस चलेंगे सवाल पे। हिना परवेज भट्ट और अर्सला के दरमियान में है कंपटीशन। इनको हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट होंगी वो जिनको लाइफ जैकेट मिल गई है। नहीं, मैं डूबना पसंद करूंगी। चले, वो उन्होंने वैसे भी डुबो इसीलिए दिया। मैंने आपको डुबा दिया है। जी अर्सला, देख लिया आपने? जी गुड है, गुड है। ठीक है, फिर बताइए, आपने भी एक बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है। किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो को पढ़ूंगी मैं। बिलावल भुट्टो की मुझे लगता है उन्हें बायोग्राफी, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मरियम नफीस और हाजरा यामीन। मेरे ख्याल से मैं दोनों ही बहुत अच्छी हैं। मैं, ये मुश्किल है, पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं अपना खुद जवाब दे दूं? नहीं आपके ख्याल से उन्होंने क्यों नहीं दिया अपना जवाब? पर ये तो गलत बात है, ये तो मुश्किल है। जनरल नॉलेज पे इसलिए मैंने उनके साथ पहले खेला था। अच्छा,
मेरे ख्याल से मैं हाजरा को छोड़ हाजरा यामीन होंगी वो, ठीक है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फ़ोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और मौलाना फजलुर रहमान। मेरे ख्याल से मैं शेख रशीद साहब होंगे वो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आप कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिरा मानी, जुबाब राना और उर्वा हुसैन। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी आप? सेल्फी होगी उर्वा के साथ। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? स्माइल दे दूंगी मैं जुबाब को। और फ्लोर किसका आ गया है? मेरे ख्याल से हिरा का आ गया। हिरा मानी का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, आप 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब अदनान सदीकी। हुमायूं सईद को ले जाओ। अच्छा, ये आपने मुंह क्यों कवर कर दिया जवाब देकर? नहीं मतलब मैं उनसे इतनी बार मिली हूँ और मैं हमेशा उनसे के साथ मैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी एक्टिंग की, बट एक्साइटमेंट हमेशा रहती है उनके लिए ना। तो ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, फवाद खान, मुनीबुल हक साहब और इफ्तिखार ठाकुर। इनको दूंगी। आपने किन को दी है लाइफ जैकेट? आपने किसका नाम लिया? फहद मुस्तफा, फवाद खान, हाँ। मुनीबुल हक और इफ्तिखार ठाकुर। हाँ, तो मैंने इफ्तिखार ठाकुर को। इफ्तिखार ठाकुर को दी है। कौन से वाले इनमें से इफ्तिखार ठाकुर? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। तुसी ग्रेट हो जी। इफ्तिखार ठाकुर ग्रेट हो। हाँ। आप ग्रेट हैं। सर इस तरह ही होता ना जिंदगी। जो भी है, मगर आप मुबारक हो, आपको इतने टफ कंपटीशन में लाइफ जैकेट तो मिली ना कम से कम। थैंक यू चौधरी मुनीब साहब, आपका शुक्रिया। बिल्कुल ये बनता था, मगर मुनीब साहब थैंक यू सो मच, आपका अर्सला बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।